नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। यूपीएससी ईपीएफ एग्जाम में स्कीम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अराउंड 10 से 15 क्वेश्चंस स्कीम के ऊपर बेस जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो स्कीम से अगर तैयार हैं आपकी तो जो है आपको एक अच्छा एज मिल जाता है। तो देखते हैं कौन कौन सी मेन स्कीम्स हैं इस एग्ज़ाम के लिए और उसमें हमें क्या पढ़ना है जिससे कि जो एमसीक्यूज़ हैं आप ईजिली सॉल्व कर सकें। चलिए देखते हैं। तो स्कीम है आज की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ठीक है ना। ये स्कीम का बेनिफिशियरी कौन होगा, क्या पर्पस है इसका, वो जान लेते हैं। ये स्कीम कौन लेके आया? एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, इसने अप्रूव करी है स्कीम को। दैट एम्स टू बेनिफिट इट्स सब्सक्राइबर हु आर मेनली फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हु हैव बिकम अनएम्प्लॉयड बाय प्रोवाइडिंग कैश थ्रू बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र। इसका मतलब ये है कि ईएसआईसी जो कॉरपोरेशन है वो ये स्कीम लेके आया है और ये मेनली उन वर्कर्स के लिए हैं जो फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स होते हैं। इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स हैं, ठीक है ना, जो रजिस्टर्ड हैं ईएसआईसी स्कीम के अंदर, उस उन वर्कर्स के लिए हैं। किस लिए? अगर वो जो है व्यक्ति अनएम्प्लॉयड हो जाता है, माना जॉब कर रहा है, ईएसआईसी में रजिस्टर्ड था और वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है, कंपनी उसे उसे निकाल देती है या फिर जो है जॉब छूट जाती है उसकी और वो अनएम्प्लॉयड है कुछ टाइम के लिए, तो वो अपना जो कंट्रीब्यूशन था पहले उसमें से जो है पैसा निकाल सकता है जब तक वो अनएम्प्लॉयड है, जिससे कि उसकी जो आजीविका है वो चलती रहे। ठीक है, तो इसलिए ये स्कीम लेके आए थे गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं अटल बीमित कल्याण योजना। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। द कैश बेनिफिट गिवन टू अनएम्प्लॉयड पर्सन सर्चिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट विल बी टू द एक्सटेंट ऑफ 25% ऑफ द एवरेज पर डे अर्निंग during the previous 4 contribution period around 2 years to be paid to up to maximum 90 days of unemployment। आप समझे इस चीज़ को? इसका मतलब ये है कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उसको कैश बेनिफिट मिलता है, मतलब कि जो है उसे 25% मिलेगा अपनी एवरेज पर डे अर्निंग का। पिछले 4 पीरियड में जो उसने कंट्रीब्यूशन किया है, 2 साल के अराउंड, मतलब जो है 4 पीरियड में जो उसने अपना कंट्रीब्यूशन किया है उसके एवरेज का। फॉर एग्जांपल जो है उसने 4 बार, एक बार 10,000 10 थाउजेंड जमा किए 4 पीरियड में, मतलब कितना हो गया? 40,000 हो गया। 40,000 का जो है एवरेज कितना होता है भाई? 10,000। उसका 25% कितना हो गया? 10 का 2,500। ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला है। तो 25% जो है एवरेज पर डे अर्निंग का जो है मिलेगा उसको, टू बी पेड अप टू मैक्सिमम 90 डेज। मतलब कि जो है 90 दिन तक अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो 90 दिन तक उसको ये अमाउंट, 90 दिन तक का अमाउंट वो ले सकता है ईएसआईसी से। ठीक है ना। ESIC Act 1948 applies to factories with 10 or more workers and it is also applicable to shop, hotels, restaurants, cinemas and road transport undertaking। ये तो बात है भाई। ये स्कीम का समझ में आया मतलब क्या है? ये स्कीम उन व्यक्तियों के लिए है जो, आपको मेन बात याद रखनी है इसमें क्या, कि अनएम्प्लॉयड वर्कर्स होने चाहिए जिनकी जॉब छूट गई है और उनको 90 दिन का, अगर वो 90 दिन तक अनएम्प्लॉयड हैं तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल सकता है। जो उनका कंट्रीब्यूशन है ईएसआईसी में उसमें से वो 25% निकाल सकते हैं। ये मोटा मोटी आप याद रखिए इसमें कि 25% अमाउंट वो निकाल सकते हैं, जिससे कि जो है जब तक वो अनएम्प्लॉयड हैं उनका जो खर्चा पानी है वो चलता रहे। ईएसआई जो एक्ट है वो 1948 में लागू हुआ था और ये किस किस फैक्ट्रीज पे एप्लीकेबल है? ईएसआई एक्ट जिसमें 10 या उससे ज़्यादा आदमी काम कर रहे हों। ठीक है, चाहे वो शॉप है, चाहे वो होटल, चाहे रेस्टोरेंट, कुछ भी है, ठीक है, जिसमें 10 से ज़्यादा काम कर रहे हैं आदमी, वहाँ पर ईएसआई एक्ट लागू होता है। बात समझ में आई? तो उसमें केवल 3 ही बात याद रखनी है आपको। अनएम्प्लॉयड वर्कर हो, 90 दिन तक अनएम्प्लॉयमेंट फंड में ले सकता है वो अपने कंट्रीब्यूशन से ही, कितना? 25% वो निकाल सकता है। ये एक कैश बेनिफिट है। बात समझ में आई है? चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया आज आपको स्कीम समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।